कभी ये ख्याल है कि मैं और खूबसूरत ये वाला कमरा ले लेते हैं? पापा ने गर्मियों के कपड़ों के लिए पैसे भेजे। हमें तेरे पापा की वो नहीं चाहिए बच्चू। वो क्या माँ जी? वही जो हम पहले फकीरों की तरह मांगते फिरते थे उससे भीख। हाँ हाँ, हमें नहीं चाहिए तेरे पापे की भीख। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं किसी हरे गैरत से पैसे लूं। नबील वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए पैसे भेजे हैं। अरे कोई मसला नहीं जानू, तुम कपड़े सिलाओ और ये पकड़ो और पकड़ो, याशी करो, क्या याद करो कि मियाँ ने भी पैसे दिए हैं। ये ले माँ जी, इससे ज्यादा आपको दे रहा हूँ, आप भी ऐश करें। नबील मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी 2-3 ना 3 पीस सूट बनवा लूं। महमूद साहब, आपके लिए मैंने 11 पीस सोचा है। टोपी, जुराबे, ग्लव्स एक ही कपड़े के और वो भी मोटा कपड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फ्लाइट डिले है, आप जरा जल्दी आ जाइए। आई एम सो सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा, सीधी अंदर आ गई। काफी अंदर आई हैं आप। बुलबुली गेस्ट हाउस यही? जी 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 बिल्कुल यही है। आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखें, आप ये तो अपने साथ तशरीफ लाई नहीं है मसऊद। वो मैं ही इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ जी, महमूद। इस गेस्ट हाउस के मालिक के बेसिकली ये एक छोटे से असिस्टेंट है। आप मुझसे डील करें, फरमाइए। जी मैं नन्नी मुन्नी हूँ। पर तू तो कहीं से नन्नी मुन्नी लगती ही नहीं बच्चू। ओहो, मेरा नाम नन्नी मुन्नी है ना। आपके पास एक कमरा खाली है ना? हाँ, क्यों नहीं है ना, कमरा बिल्कुल है। वैसे तो देखिए कमरे का किराया हम 30,000 रुपया लेते हैं, लेकिन आपसे ना हम 20,000 रुपया ले लेंगे सिर्फ। क्यों भाई, ये आपकी पोपो लगती है? भाई मेरे हिस्से से काट लेना ना नबी। मैंने आपको बड़ी जोर से काटना है। अच्छा ये लीजिए 20,000। और देखिए प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं बहुत थक गई हूँ। आप क्या लाहौर से पैदल आई? अरे ये तो खामखा जुटते लगाता है। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। ओए खबरदार जो आपने इसको कमरा दिखाया हो। और मेरी लार्ज साइज की नन्नी, मैं कमरा दिखाती हूँ। चाहे माँ जी, आप मेरे दिखाएं साथ कमरा। आओ। दिखाएं। क्या है नबी, मेरे पास जाए माँ जी, जाए। यार महमूद साहब, अगर कारोबार इसी तरह चलता रहा तो मैंने ये घर खरीद लेना। नबील मुझे लगता है कि हमें अब ये गेस्ट हाउस बंद कर देना चाहिए। वो कैसी बातें कर रही हो जानू? अभी तो मैं पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने अपने घुटनों पे खड़ा होना, फिर मैंने सर के बल खड़ा होना है, फिर मैंने पूरे शहर में गेस्ट हाउस बनाने हैं। अच्छा वश मेरा पुत्र, इसके मोटे पापे को ना चौकीदार रख ली फिर। ये चीज मेरे अजीज। माँ जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इंस्पेक्टर मुश्ताक को भिनक भी पड़ गई ना तो इस घर से भी हाथ धोने पड़ेंगे हमें। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक 2-3 महीने तक यहाँ नहीं फटकेगा, फिक्र नहीं करो तुम। वो क्यों? वो इसलिए जानू कि हमने उसे 3 माह का एडवांस किराया भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बुलबुले गेस्ट हाउस है ना जी, मैं वकील हूँ। अच्छा जी, आप क्या डिस्को में केस लड़ते हैं? अरे मुझे तो लग रहा है ये WWF का रेसलर है। मुझे तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला लग रहा है यार। यार आप दांतों से गदा उठा लेते हैं। चले भी महमूद साहब को उठा के दिखाएं। पुत्र मुश्ताक ने वकील भेज दिया मैं घर खाली कराने को। ओ माँ जी, हम इससे भी अच्छा डिस्को वकील करेंगे। अब तो इस घर पे हम कब्जा करेंगे। अरे भाई मेरा सिर्फ नाम वकील है, मैं यहाँ कोई केस वेस करने नहीं आया, मैं तो कमरा किराए पे लेने आया हूँ। मिल सकता है? हाँ मिल जाएगा, लेकिन 30,000 रुपया एडवांस में मिलेगा। डन। अरे हमारे पास 2 कमरे और भी हैं, चाहो तो वो भी ले लो। बस एक कमरा ही काफी है मेरे लिए। अच्छा चले चले आए, कमरा दिखाते हैं। पैसे दे, पैसे पकड़े महमूद साहब। आए 5 ऊपर दे दे कोई। अरे आइए ये मेरा है। आइए यार बहुत ही कंजूस है, पूरे 30 ही दिए हैं। आ जाइए भी आ जाइए। ये आप देख लें, ये कमरा है जी, ये सामने खिड़की है और इस खिड़की से बाहर ताक झांक करना सख्ती से मना, क्योंकि बाद में महमूद साहब ने करनी होती है। अरे ये पर्दे में हमेशा बंद ही रखूंगा, वैसे भी शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी तो आप शक्ल से और कपड़ों से लग रहे हैं, और हम कमरा भी शरीफ आदमी को ही देते हैं। बाथरूम में जो है वो आप दिन में एक दफा स्नान कर सकते हैं, यानी गुस्ल ले सकते हैं, और वो भी एक बाल्टी से। एक बाल्टी से कैसे नहाऊंगा भाई मैं? अरे भाई इन्हें देखो, माशाल्लाह इतने बड़े मुंह के साथ आधी बाल्टी से नहा लेते हैं। हाँ देखो ना पापा, पानी जाया करना बहुत बुरी बात है। तुमने जब भी पानी इस्तेमाल करना है कम से कम करना है, क्योंकि हम टैंकर डलवाते हैं भाई, हम वॉल्व ना बंद करके रखते हैं। जब भी तुमने नहाना होगा मुझे बता देना, मैं वॉल्व खोल दूंगा। हाँ वॉल्व खोलेंगे और बाद में बंद कर देंगे। एक बाल्टी जैसी पूरी होगी ये बंद कर देंगे। और अगर आपको लगे कि आप एक बाल्टी से नहीं नहा पा रहे, आपको एक और बाल्टी चाहिए, तो उस और बाल्टी के एक्स्ट्रा चार्जेस।
हाँ, और अगर आपने घर से कुछ खाना पीना है तो उसके पैसे भी अलग होंगे। और अगर बाहर बैठ के टीवी देखना है तो 1000 रुपया लेंगे 1 घंटे का। नहीं भाई, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। जाएं आप लोग, बस प्लीज निकले। जा रहे हैं भैया, बिल्कुल रेस्ट करें। महमूद साहब चले, एक कमरा रह गया, उसके लिए भी कोई अच्छा सा गेस्ट ढूंढ ले। वो जो हमने अच्छा सा ढूंढना है वो गेस्ट है। हाँ जी, अच्छा जी, आओ जी, आप रेस्ट करें। बाय 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 बाय। चिकीला, कल का पास्ता बड़ा अच्छा था तूने जो बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम वहीद मुराद है। भाई अल्लाह, आप मेरी खातिर इधर आए ना, सच सच बताएं, आपको मेरी कसम। माँ जी गौर से देखें इसे, ये वो वहीद मुराद नहीं है जो आप समझ रही हैं। ए फिडे मुंह, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मुंह पे अपना नाम वहीद मुराद रखने की? नाम तो मेरे अब्बा ने रखा था ना। दफा हो, नकली वहीद मुराद कहीं का। मैं तो कमरा किराए पे लेने आया था। कोई कमरा खाली नहीं है। मुझे पता चला कि कमरा और खाली है। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना कोई कमरा खाली नहीं है, जाए यहाँ से। देखें, मैं डबल किराया देने को तैयार हूँ। डबल किराया? कौन डबल किराया दे रहा है? मैं अरे आपकी तो शक्ल ही नहीं है डबल किराया देने वाली। महमूद साहब, मंजल ने से दांतों का यार। देखें, मैं डबल किराया देने को तैयार हूँ और ये मैडम कह रही कोई कमरा किराए पे खाली नहीं है। अरे नहीं छोड़, तू मैडम को कमरा है, तुम डबल किराया दो और आओ अंदर, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। ये पकड़ो। बहुत शुक्रिया। जाए कमरा देखें, जाए कमरा देखें यार। आजा। जानो कितनी बार का है कि मेरे कारोबार में टांग ना अड़ाया करो। मैं तो कहती हूँ पुत्र फरखंदा की टांग ही काट दे आज। हाँ जी, लाए यार, आज काटते हैं टांग। शट अप नबील। हाँ, देखा माँ जी आपने मेरा रोब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा भाई जा, कोई कमरा खाली नहीं घर में। क्यों, क्या है कमरों में? कमरों में वो है ना, वो क्या? वही जो बड़ा तंग करते हैं, उनकी वजह से हम अपने कमरों में नहीं जा सकते। चूहे? हाँ, हमारे घर के ना सारे कमरों में चूहे रह रहे हैं। तुम लोगों ने मेरा घर इतना गंदा कर रखा है कि मेरे घर में चूहों ने बसेरा कर लिया है। चुप है, तेरा घर कहाँ से आ गया? ये तो मेरे पुत्र जमील का घर है। ओ माँ जी, वो नबील आपका बेटा तो किराएदार है, घर का मालिक तो मैं हूँ, मुश्ताक। शाबाश, गलती हो गई मुझसे, तुझे थोड़ी बताना था कि घर में वो है। वो क्या? वही जो भी तुझे बताया है। वो चूहे ना, अब तो मुझे आपने बता दिया, अब मुझे अंदर भी जाने दे। पता नहीं क्या हालत करती होगी आप लोगों ने मेरे घर की। जाने दे मुझे। माँ जी छोड़े माँ जी। ठहर जा। जानो, अब तुमने अगर मेरी कोई डील खराब की ना तो मैंने तुम्हें पापा जी के घर भिजवा देना है सीधा। इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप? मुझे माँ जी ने सब कुछ बता दिया है। मामा, तुम लोगों ने मेरे घर का क्या हाल कर रखा है, निकालो उन सब चूहों को। चूहों को? हाँ, माँ जी ने मुझे बता दिया कि सारे कमरों में चूहे भर गए हैं। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आपने कितना अच्छा बताया इंस्पेक्टर साहब को। थैंक यू, आई लव यू। वेलकम पुत्र, मुझे तो लग रहा था मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया। अबे यार, फजूल बातें छोड़ो, जाके चूहों को मारो। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने सारे कमरों में दवाई डाल दी है, मर जाएंगे खुद ब खुद। आप बैठिए ना यहाँ आराम से। ये बातें छोड़े आप इंस्पेक्टर साहब, ये बताएं कि आना कैसे हुआ? तो मैंने 3 महीने का किराया तो भिजवा दिया था, अगर आपको 2-3 महीने का और चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी ड्यूटी यही पास में लगी थी, सुबह से खबर हो रहा है। यार, एक डाकू गैंग के पीछे हूँ, बहुत खतरनाक गैंग है, एक औरत और 2 मर्द हैं, इसी इलाके में छुपे हुए हैं। शाबाश है ना, तो हमारे घर में भी एक औरत और 2 मर्द हैं बच्चू। हाँ, तो कहाँ है वो? अरे भाई, मोमो के कहने का मतलब है कि मैं और नबील मर्द और ये औरत। और खूबसूरत। अरे वो तो बच्ची है यार। नबील, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा। ओए, तुम लोगों ने फिर किराएदार रख लिया? नहीं, ये मेहमान है। महमूद साहब की सौतेली बहन है नन्ही भुप्पो। चले अपनी बहन के लिए टैंकर लेके गए ऊपर। चले। क्या? अच्छा, तो बस फिर पल पल की खबर देना तुम मुझे।
वकील भाई वो हमारा जो मालिक मकान है ना, वो इंस्पेक्टर मुश्ताक, वो आया हुआ है। जब तक वो घर में है ना, आपने बाहर नहीं आना। ये घर पुलिस वाले का है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर उसका है, लेकिन भाई रहते तो हम है ना। वो तो मालिक मकान है, थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा। पर वो यहाँ आया क्यों है? वो ना किसी खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए आया। लेकिन आप ना घबराएं, आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ। अबे हम ही तो वो खतरनाक गैंग है। हाँ, मैं, नन्ही और मुराद सुबह ही तो डकैती करके फरार हुए थे। देखो वकील भाई, बेहतर यही है कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो और अपने आप को ना प्यार मोहब्बत से पुलिस के हवाले कर दो। मेरा दिमाग तो ठीक है। खबरदार जो तूने अपना मुंह खोला तो, अगर होशियारी की ना तो हम पुलिस वालों से कह देंगे कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो। हाँ, अब मैं अपने दोनों साथियों को भी खबर दे देता हूँ कि अपने अपने कमरों में रहे, और अब तू हमें पल पल की खबर देगा। जी वकील भाई, बेहतर है जरा अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि मैं आपको पल पल की खबर। अरे भाई, छत पे इतने जाले लगे हैं, सफाई वफाई नहीं करते तुम लोग? ये तो आपने खुद ही छोड़े में ऊपर छिपकली पकड़ने के लिए। क्या? और ये दीवारें कितनी गंदी हो रही है? अरे भाई तो पेंट करवा लेते हैं ना। ऐसा करते हैं कि घर में ना नया पेंट करवा लेते हैं। कितने पैसे लगेंगे? 2-2.5 लाख रुपया बस। लगता है खूबसूरत के पापा आजकल बहुत पैसे भेज रही है तुम लोगों को। तबस्सुम के पापे से तो हमने कब के पैसे लेने छोड़ दिए। मैं बता ना तबस्सुम। जी हाँ, इसीलिए कमरों में चूहे घुस के बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप गए नहीं? मैंने समझा कि आप जा चुके होंगे, डाकुओं को ढूंढ रहे होंगे। अरे भाई, मेरी टीम का फोन आया था, वो लोग नंबर ट्रेस कर रहे हैं। इसी इलाके में छुपे हैं, पूरा इलाका सील कर दिया है। क्या? पूरा एरिया ही सील कर दिया? तो अब आप कैसे जाएंगे बाहर? अबे छोड़ो यार, बड़े बदलिहाज लोग हो तुम। कुछ चाय ठंडा तो पूछ लो ना। पैसे दे दूं, बाहर खोखे से पी लेंगे? क्या? मम्मी मेरा मतलब बनाते हैं आपके लिए, चाय भी लाता हूँ, ठंडा भी लाता हूँ, लेकिन आपको कसम है आपने हिलना नहीं अपनी जगह से। अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़नी है आपने। चले भाई, मुझसे इतनी सारी चाय अकेले नहीं बनेगी। अरे तुमने क्या बाल्टी में चाय बनानी है? मैं मूसा मुंह के मुताबिक बाल्टी ही बनती है यार। आए किचन में मेरे साथ आए, चलो आए। जाना नहीं है कहीं, यही बैठे रहे। बोलो नबी, अब क्या हुआ है? चलो, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि कोई गड़बड़ हुई है। चलो, मुझे पता है तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। इस दफा अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा जी के साए तले सारी जिंदगी गुजार दूं। शट अप नबील। ओके जानू। अरे नबील, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जिस गैंग के पीछे मुश्ताक ने चप्पा चप्पा जान मारा है ना, वो गैंग हमारे घर में मौजूद है। क्या? अरे नन्ही जी ऐसी लगती तो नहीं है। अरे कितनी मासूम और भोली भाली सी है वो। आपकी नन्ही डैन लिखती है मसूद। हमें इंस्पेक्टर मुश्ताक को बता देना चाहिए। नहीं, वकील ने धमकी दिया। उसने अगर हमने बताया तो ये कहेगा वो कि हम भी उसके गैंग के मेंबर, और हमें भी अंदर कराएगा वो। नबील, तो फिर अब हम करेंगे क्या? हमें उस गैंग का साथ ही देना होगा। मैं साहब, एक बार मुश्ताक यहाँ से निकल जाए ना तो फिर हमारी जान छूट जाएगी। मैं सिर्फ आहिस्ता मैं सिर्फ एक शर्त पे साथ दूंगी। हाँ, 100 की लगा ले। मेरी शर्त ये है कि इसके बाद इस घर में कोई गेस्ट हाउस नहीं चलेगा। ठीक है जानू, मुझे मंजूर है। तुम एक काम करो, मुश्ताक को बातों में लगाओ। आइए जरा मुराद के पास चलिए, उससे बात करते हैं हम। चलो। सच सच बताओ, उस पुलिस वाले को तुम लोगों ने तो नहीं बुलाया? अरे भाई, हम क्यों बुलाएंगे? अरे वो हमारा मालिक मकान है। अरे तुम लोगों की वजह से वो हमें भी घर से बाहर निकाल देगा। देखो मेरी बात सुनो, पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया है। तुम लोग आपस में फोन पे बात ना करो, वो फोन कॉल से ट्रेस कर रहे हैं। अरे यार, हम आपस में बात कैसे करेंगे? तीनों हम लोग अलग अलग कमरों में। भाई कमरे से बाहर जाके बात कर लेना खोतिया। अरे आंटी, बाहर पुलिस बैठी है ना। मोमो बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ज्यादा देर इन्हें छुपा के नहीं रख सकते। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक कभी ना कभी तो अंदर कमरों की तलाशी लेगा ना। हाँ महमूद साहब, लेकिन ये लोग बाहर कैसे जाएंगे यार? वो पहन के। वो क्या, जूते? वो जो ऊपर पहनते हैं कपड़े। और यार कपड़े तो पहने हुए हैं उसने पहले ही यार। नहीं, वो जो काला काला होता है। बुर्खा। हाँ। वाह जी वाह, माँ जी क्या आइडिया दिया आपने। मुराद भाई, कितना अच्छा आइडिया दिया मेरी माँ ने। कुछ 10-12 लाख रुपए हमें दो ना यार। आइडिया अम्मा का था, पैसे भी अम्मा को मिलेंगे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? भाई अपना 10 वापस ले यार, मेरी माँ बेहोश कर दी है। खूबसूरत, तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो।
जी नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे भी मुझे बता दो, खूबसूरत लड़कियों की परेशानियां मैं झट से समझ जाता हूँ। हाँ। और मैं ठरकी मर्दों की मुस्कुराहट। भाई मैं तो तुम्हें अकेला देखकर ये सोच रहा हूँ कि अपने दिल का दर्द हल्का कर लूं। दिल का दर्द है तो डॉक्टर को दिखाए ना, मैं भी फोन करती हूँ। नहीं, उस जानवरों के डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुमसे अपनी परेशानी बांट रहा था। क्या परेशानी है आपको? एक नहीं दो परेशानी है मुझे। दो बीवी है मेरी, हर वक्त जान सूली में अटकी रहती है मेरी। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कम से कम तुम मुझे हौसला तो दे सकती हो ना खूबसूरत। कैसा हौसला? तीसरी शादी करने का। इंस्पेक्टर साहब आप अपनी हद में रहें। खबरदार जो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगी आपको। अरे बहन, मैं तो ये चाह रहा था कि तुम किसी दिन घर आके अपनी भाभीियों को समझाओ ना। शट अप। शुक्र है बच गया मुश्ताक। नफरी बढ़ा दो, ये गैंग बच के नहीं निकलना चाहिए। अगर ये गैंग पकड़ा गया ना तो प्रमोशन पक्की है मेरी। बस 1-2 घंटे में नींद करके आ रहा हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या पता चला? गैंग पकड़ा गया? वो चल जाएगा पता भी। पूरे एरिया में कर्फ्यू लगवा दिया है। मैं जरा नींद पूरी कर लूं फिर चेक करता हूँ। लेकिन ऊपर वाले कमरे में तो नन्ही पुप्पो है ना। तो कोई बात नहीं, नीचे मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा। पर वो नीचे तो दोनों कमरों में चूहे हैं। मैं गन लोड करके रखूंगा, चूहा मेरे निशाने से नहीं बच सकेगा। वो एक्चुअली दरअसल ना चूहों के अलावा भी तो है ना कोई वहाँ। कौन? महमूद साहब की सौतेली बहन। पर पुप्पो तो ऊपर वाले कमरे में है ना। वो तो बड़ी पुप्पो है ना, ये मंझली पुप्पो है। तो मैं महमूद के कमरे में जाके सो जाऊंगा यार। मेरा ख्याल है आप मेरे कमरे में भी नहीं सो सकते। क्यों? अब वहाँ कौन है? वहाँ सबसे छोटे वाली पुप्पो है ना। ओ भाई, कितनी बहनें हैं तेरी महमूद? पता नहीं जी, मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है कि मेरी कुछ बहनें हैं। अरे महमूद साहब तो मशहूर थे पहले, महमूद बहनों वाला। तो फिर ठीक है, आपकी बहनों से मिलते हैं महमूद साहब। चले आ जाए बड़ी पुप्पो, नन्ही पुप्पो। यार नबील, ये तुमने अच्छा नहीं किया है यार। अरे सारी बहनें मेरे छापे में डाल दी है, मैं शादी कैसे करूंगा उनकी? बैंक लूट के। हेलो जी। ये बड़ी पुप्पो है, नन्ही पुप्पो, महमूद साहब की सौतेली बहन। इंस्पेक्टर साहब, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत पुरकशिश है। बहुत। जी शुक्रिया। नबील, जरा बाकी पुप्पियों को भी तो बुलाए ना। Why not? महमूद साहब के साथ बहनें आई हुई है, मंझली पुप्पो, छोटी पुप्पो। अब आप भी आ ही जाए। आ जाओ। लो भी आज तो पुप्पो का बाजार ही लग गया यार। आज वो आ गई। नबील, एक बात बताओ, ये दोनों इसकी सगी बहनें? जी, मंजली और छोटी तो बचपन से पर्दा करती। मैं तो खुद इनकी शक्लें भूल चुकी हूँ अब। नन्ही पुप्पो ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, आप लोग कब से रह रही हैं यहाँ पे? बस 2-4 दिन से। और जाएंगे कब तक? आपके जाते? क्या कहा? हम इतनी देर किसी गैर मर्द के सामने खड़े नहीं हो सकती। चल मोटी, मेरा मतलब है छोटी, आजा। नन्ही जी, आप भी ऊपर जाकर आराम करें। बस मैं भी जा ही रहा था। असल में एक खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए आया था मैं यहाँ पे ना। आप लोगों से मिलकर बड़ी मुझे खुशी हुई है। आप इधर जाए, आप आराम करें, आप जाए। मैं भी जाऊँ? आप भी जाए। चलो जाए, शाबाश। सर जी, नंबर पूरी तरह ट्रेस कर लिया गया है। वो डाकू इसी घर में छुपे हैं। पिछले 3-4 घंटों से मैं इसी घर में हूँ। सर जी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। कोई अंदर बाप पर्दा औरतें हैं, मार खिलवाएगा क्या? सर जी, आपकी प्रमोशन का सवाल है? देखा नबी जी, मैंने कितनी चालाकी से आपकी और आपके गैंग की जान बचाई है। बहन को अपने भाई का एहसान कभी नहीं भूलेगा। और क्या मामू बोले आपको? हाँ, एक बार सौतेली बहन बन गई तो बन गई। भाभी, मेरे इस बड़े मुंह वाले भाई का आपने बहुत ख्याल रखा। बहुत। जा मेरी नंद, जा। जहाँ भी डकैती करेगी ना, अपनी भाभी के लिए सोने के कंगन ना भूलना। हम इस बुरखे में आसानी इस इलाके से निकल जाएंगे। ओ भाई, तुम लोगों के लिए इतना काम किया यार, कोई खुश हो गया 8-10 लाख रुपए तो दे दो। हरगिज नहीं। खबरदार जो आप लोगों ने इनसे 1 रुपया भी लिया तो मैं खुद पुलिस को बुला लूंगी। चलो निकालो इन सबको यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं। वैसे भी हमारे बुरके में दम निकल रहा है। चलो। तो वो माफ कीजिएगा, मेरी टीम के मुताबिक वो डाकू इसी घर में छुपे हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों की एक झलक देख सकता हूँ। बदतमीज, बेशरम, बेहया, हम लोग ऐसी नहीं है। चलो बहने। सर, ये तो डाकू का नंबर है और फोन इसके पास है। ओए,
खबरदार यहाँ से हिलने की कोशिश की। काशिफ, पूरी टीम को बुला। पूरी दाढ़ी वाली पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। चुप। ओए, इन लोगों को पनाह देने के चक्कर में तुम लोगों को भी थाने चलना होगा। चलो। एक तो आप लोगों की वजह से इंस्पेक्टर मुश्ताक ने हमें घर से निकाला है, एक तो मेरे पापा ने इतनी जल्दी घर अरेंज करके दिया है, वरना याद है कि पिछला पूरा एपिसोड हमें पार्क में गुजारना पड़ा था। अरे भाई, इससे तो बेहतर था कि वो हमें लाहौर बुला लेते। अरे समदन जी के जाने के बाद वो भी अकेला अकेला महसूस कर रहे होंगे। ओ यार महमूद साहब, उनका अकेलापन आपके जाने से नहीं बल्कि नई अम्मी के आने से दूर होगा। नबील खबरदार जो मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। जानू, तुम्हारे पापा के करतूत एक लफ्ज में बयान नहीं हो सकते, उसके लिए मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। शट अप नबील। ओके जानू। और यू शट अप फरजाना। अरे तुम लोग तो चुप करो भाई। अरे नबील, अरे वो मालिक मकान का नंबर दिया था ना उन्होंने, अरे तो उसको फोन लगाओ और पूछो कि कहाँ आना है हमें। यार उसने बताया तो इसी इलाके का था। ठहरे मैं कॉल ही करता हूँ उसको। हाँ, करो। हेलो, फरार साहब। ओ भाई, मैं फरार नहीं करार बात कर रहा हूँ यार। ओ भाई, मैं वो किराएदार बात कर रहा हूँ, सदीकी साहब ने भेजा है मुझे। ओ भाई, सही तरह से एड्रेस समझा, गली के कब से गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, कहीं हीट स्ट्रोक से मारी ना जाएं। यार गोल गोल नहीं घूमना, सीधे सीधे आना है, सीधे। ये देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये देखो ये नजर आ रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वो तो बाहर खड़ा हाथ हिला रहा है। किसको? ओ हमें महाजी और किसे वो देखे उसका हाथ। लेकिन हम तो यहाँ खड़े हैं। चले यार, चले यार, वो देखो, चले वो देखे। भाई दूर से तो बड़ा ही मनहूस आदमी लग रहा है। बॉस मेरे घर को अपना घर समझे। बहुत सिद्दीकी साहब ने ना पूरे साल का किराया दे दिया आप लोगों के लिए। सिद्दीकी साहब ने 1 साल का किराया दिया? जानो पापा जी ना दिन ब दिन गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। हाँ भाई, कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो करना चाहिए था ना। हाय, कितना ब्यूटीफुल लॉन है। देखिए आप लोग लॉन में बैठे चाय वाय पिए एंजॉय करें, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पर जाकर फूल वूल नहीं तोड़ने भाई। भाई, अब ये हमारा घर है, जब दिल चाहेगा हम फूल तोड़ेंगे। आपने फूलों के साथ क्या करना है महमूद साहब? ओ जानू, करना क्या है यार, पड़ोस में खवातीन को पेश करेंगे या शाम में खड़े होकर सिग्नल पर बेचेंगे जानू, और क्या करना है इस बड़े मुंह वाले ने। बॉस आप लोग तो यार पार्किंग में ही अटक गए यार, अभी तो आप सबको पूरा घर दिखाना है, अंदर चले आए। अरे नबील, वैसे इनका मुंह देख के लगता नहीं है कि ये घर इनका है। ओ यार महमूद साहब, आपका मुंह देख के कहाँ लगता है कि आपका एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट बेटा है। बॉस मैं भी यही खड़ा हुआ। आइए। वैसे आपके मुंह के मुखालिफ ही है ये घर। कैसा लगा मेरा घर? घर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्कि बड़ा है। महमूद साहब, आप समझ तो गए होंगे। हाँ, कह दो कि मेरे मुंह जितना बड़ा है। समझ गया हूँ तुम्हारी बातें मैं सारी। अरे भाई, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पड़ोसी भी तो अच्छे होने चाहिए ना। पड़ोसी या पड़ोसने मसूद। अरे मोमो, तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो भाई। पड़ोसियों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त पड़ने पे पड़ोसी ही काम आते हैं जी। बॉस आप लोगों को इस इलाके में होशियार रहना पड़ेगा। क्या मतलब आपका? यही के आस पड़ोस में आप लोगों को मेल जोल करने की जरूरत ही नहीं है। लाओ जी, आस पड़ोस में मिलेंगे नहीं तो दूध पत्ती चीनी किससे मांगेंगे? देखिए, आस पड़ोस में मेल जोल रखने में बड़ा रिस्क है। किस चीज का रिस्क भाई? देखें, आप लोग मुझे मासूम और शरीफ लोग लग रहे हैं। देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर शरीफ आदमी हूँ। महमूद साहब की मैं गारंटी नहीं कर सकता। बॉस आपके पड़ोसी बहुत खतरनाक लोग हैं। ओ बॉस, जितने भी खतरनाक हो, तुम महमूद साहब को नहीं जानते। करीब से देखेंगे तो उनकी चीखें निकल जाएंगी। अरे चीखें नहीं निकलती है नबील, मेरे हुस्न को देखकर वाव निकलती है। लगता है वाव निकल ही गई। भाई बस करें आप लोग लड़ना। आप कुछ बता रहे थे हमसायों के बारे में। दरअसल आप लोगों के पड़ोसी है ना, अंडरवर्ल्ड से है ना। और आप हमें यह बता रहे हैं? बॉस फिक्र ना करें, बस पड़ोसियों के आना जाना मत रखिएगा और अपने बारे में ज्यादा मालूमात देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खिड़कियां वगैरह बंद रखिएगा, और क्योंकि अक्सर ना गोली चल जाती है ना यहाँ पे। हाँ, और बाकी कोई टेंशन नहीं है। मैं चलता हूँ, आप लोग आराम करें। अगर किसी चीज की भी जरूरत
जरूरत हो ना बॉस तो खुद जाके ही आइएगा, ठीक है? यार जानू, तुम्हारे पापा जी को और कोई घर नहीं मिला यार, यहाँ तो सारे अंडरवर्ल्ड वाले रहते हैं यार। और पुत्र मैं ना 2 बम मांग के लाती हूँ पड़ोस से, जब भी इन्होंने अड़ी की ना तो इनकी नसों में मैंने धुन देना। अरे मोमो क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो भाई? आओ भी बाकी का घर भी देखें और डिसाइड करें किसने कौन सा कमरा लेना है। मेरा जाती ये ख्याल है कि मैं और खूबसूरत ये वाला कमरा ले लेते हैं। महमूद साहब, आप और माँ जी जो है ना वो नीचे वाला कमरा ले। क्यों भाई, हम क्यों नहीं ले सकते ये ऊपर वाला कमरा? हम क्यों नीचे जाएं? तुम लो वो कमरा। यार मैं तो आपके बुढ़ापे की वजह से कह रहा हूँ कि आप अगर ऊपर होंगे तो नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपकी कमर में दर्द उठेगा, और अगर दर्द उठेगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत होगी, तो डॉक्टर के पैसे कौन देगा? आपका बाप नहीं, जानू का बाप। यानी मेरा मतलब ये है कि पापा जी देंगे यार। ओए, अपने प्यारे पापे के पैसों का रोब हम पे मत झाड़। हमने यही कमरा लेना क्योंकि ये कमरा बड़ा है तो इसके लैट्रिन भी बड़ा होगा ना। माँ जी आपने बाथरूम में साइकिल चलानी है यार। ओ यार फजूल में बहस मत करें। माँ जी आप लोगों ने ये कमरा लेना है ना, ले लो भाई, ये तो तय हो गया कि कौन किस कमरे में रहेगा, ठीक है? अब भाई अच्छा सा खाना बना लो, बड़ी सख्त भूख लग रही है। पहले जाके खाना पकाने का सामान तो ले आए महमूद साहब। मैं आपको पैसे देती हूँ और माँ जी और मैं किचन भी देख लेंगे। हाँ ना, मटन की छोटी छोटी बोटियां मंगवानी है तूने शबाना। खूबसूरत। हाँ, मटन की छोटी छोटी खूबसूरत बोटियां मंगवा ले फिर। महमूद साहब ख्याल से जाइएगा, आसपास अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं यार। मैंने जाना है। आप ही ने जाना है, चले चलो सर, मेरे लिए दुआ करो पैसे कि मैं खैर से जाऊं और खैर से वापस आऊं। आसपास ताक झांक न कीजिएगा। डराओ तो नहीं ना। जी सुन रहा हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी अभी आप इसी घर से निकले हैं ना? आप कौन? अरे मैं आपके साथ वाले बंगले में रहती हूँ। अंडरवर्ल्ड वाला? क्या कहा अंडरवर्ल्ड? नहीं, अंडरवर्ल्ड किसने कहा है भाई? अरे अभी तो कहा आपने। नहीं, मैंने तो अंडर वाटर कहा है। मैं अंडर वाटर ना बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूँ। अच्छा, तो आप इस घर से नहीं निकले ना? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तेज। मैंने पहले आपको इस मोहल्ले में देखा नहीं है। देखिएगी कैसे, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही बड़े घर देखने निकल आया था। आप एक बात तो बताएं, इतना घबरा क्यों रहे हैं? इन चूड़ियों की वजह से। अरे इतनी बड़ी चूड़ियाँ लेके कहाँ घूम रही है दिन दिहाड़े? तेज करवाई है, गर्दनें जो काटनी है। क्या? अबे ले, कितना डरपोक आदमी है। चूड़ियाँ तेज कराऊंगी जब भी तो मुर्गियों की गर्दन काटूंगी ना। ये है बड़ा मशकूक आदमी, यहीं से निकला है, मैं सब जानती हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँ फिर बताऊंगी सबको, पूरे मोहल्ले को बताऊंगी ये कौन लोग हैं। अली इमरान, तेरे भाई ने बड़ा घर ले लिया है। छोटे मोटे घर में अब तेरा भाई रह भी नहीं सकता यार। कभी आओ ना, जेजे को लेके आना और खाली हाथ मत आना, तो विशो में लेके आना। ओके चल मैं तुम्हारा फोन करता हूँ। यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार, बगैर राशन के आ गए आप और मेरे पेड़ में आपके मुंह के साइज के बड़े चूहे घूम रहे हैं। तो यार महमूद साहब क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हैं? किसी आंटी ने चपेड़े तो नहीं करा दी नाजेबा आपकी हरकतों की वजह से? यार नबील, वो करार जो है ना, वो ये आस पड़ोस के बारे में ना बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे बाहर मुझे अभी एक मखबूतुल हवास किस्म की औरत मिली है। अरे उसके हाथ में ये लंबी चूड़ियां थी। अरे वो मेरी गर्दन काटने का कह रही थी। बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा हूँ मैं। यार महमूद साहब, वैसे बाय द वे पहली बार किसी खातून से जान बचाकर आप भागे हैं, कमाल हो गई। मजाक की बात नहीं है नबील, अगर वो सचमुच मेरी गर्दन काट देती तो मैंने जाके थैंक यू करना था उनका, और क्या? क्या नबील, ये तुम्हारे ससुर ने कहाँ फंसा दिया यार। मैं अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल रहा। यार अगर आप राशन नहीं लेके आएंगे तो घर में खाना कैसे बनेगा? अरे तो तुम राशन ले आओ ना जाके भाई। अजीब बातें कर रहे हैं वैसे। इतने बड़े घर का मालिक बाहर जाएगा इस गर्मी में और छोटे मोटे काम करेगा? अरे तुम कहाँ से मालिक बन गए भाई?
भाई, ये किराए का घर है, हमने किराए पे लिया है भाई। हमने नहीं, मेरे पापा जी ने अपने दामाद और बेटी के लिए घर लिया है, तो टेक्निकली इस घर का मालिक मैं ही हुआ। मैं और खूबसूरत जो है ना वो पिज्जा मंगा के खा लेंगे और आप लोग भूखे सोएंगे, देख लें। यार नबील, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, अरे वो औरत मुझे बहुत खतरनाक लग रही थी, वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी यार। यार एक काम करें, आप नकाब करके जाएं। अगर नकाब करके जाते हैं आप और फिर भी वो आपका बड़ा सारा मुंह पहचान के आपकी गर्दन काट देती है, तो आप यकीन करें माँ जी की जैसे इद्दत पूरी होगी मैं उनका निकाह करा दूं। हाँ, मैं माँ जी का कोई दुपट्टा लेके आता हूँ ताकि आप अपना मुंह छुपा सकें। आ रहा हूँ। मुझे ही बल्ली का बकरा बनाएगा ये। पुत्र वकील। ओ माँ जी नबील। ओ हाँ नबील, तू अपने मम्मी से क्या करना, मेरे बेडरूम में ना सिनेमा जितना बड़ा टीवी लगा दे, बड़ा सा। ओ माँ जी, मेरा कौन सा मामा टीवी बेच रहा है यार जिससे क्या कि टीवी मंगवाऊं? और वही जिसकी नकचड़ी बेटी से तूने शादी की हुई है। अरे माँ जी, आप पापा जी की बात कर रही हैं। हाँ, पापा जी से बड़ा टीवी मांग सकता हूँ, लेकिन क्यों माँ जी? मेरा ख्याल है एक गाड़ी मांगता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है वहां पर अपना पार्किंग लॉट में एक साइकिल तक नहीं खड़ी वहां। पुत्र एक मिनट, साइकिल ना मांगना, मुझे साइकिल नहीं चलानी आती। तू ऐसा कर, जहाज मांग ले उनसे। क्यों माँ जी, आपको जहाज चलाना आता है? ना तो उसके लिए तो मैं ड्राइवर रखूंगी ना। आपका मतलब पायलट है माँ जी? ना पायलट तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए रखूंगी ना। माँ जी क्या हो गया आपको यार, खाना तो कुक बनाता है ना। ना कुक से तो मैंने गाड़ी चुनवानी है। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता ना करे लस्सी मेरी यार, अल्लाह का वास्ता। माँ जी क्या हो गया आपको यार? नबील कमरे में वो है। और जानू खुदा का वास्ता अब तुम ना शुरू हो जाना, साफ साफ बताओ क्या है भाई? चूहा नबील, चूहा। ओए खबरदार, जो मेरे शेर जैसे पुत्र को चूहा बोला हो तूने तो। कमरे में चूहा है माँ जी। जल्दी से मेरी तलवार लेकर आ रज़वाना। नबील मारो उस चूहे को यार। माँ जानू, पापा जी कसम, अगर शेर होता ना मैं चीर फाड़ देता, लेकिन जानू चूहे से मुझे बड़ा डर लगता है। जाओ जाकर जहर लेकर आओ। ना अब तेरा शौहर बंदर नहीं मारेगा तो तू उसे जहर दे देगी। मैं चूहे मारने का जहर मंगवा रही हूँ माँ जी, चूहे के लिए। वो जानू मैं नहीं जाऊंगा बाहर, वो अंडरवर्ल्ड वाली जो है आंटी, वो चाकू लेके घूमती है यार। मैं मूसा भी नकाब करके गए हैं। तो तुम भी नकाब पहन के चलो जाओ नबील। ओके जानू, जाओ। जा रहा हूँ। माँ जी चूहा कमरे में है, यहाँ नहीं है। ओ शाबाश, अच्छा तो जाके अब ठंडी ठांड लस्सी बना के ला मेरे लिए। हेलो, मेरा नाम ना नीलो है। ना तो मैं रेशम हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ रेशम जी? अंदर तो आप पहले ही घुस आई हैं और इससे ज्यादा अंदर आपको नहीं लेके जा सकते, बड़ा खतरा है इधर जी। खतरा? कैसा खतरा? आप प्लीज मुझे बता सकती? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ ना। हाय हाय, पड़ोसी? ओ यहाँ गोली नहीं चलनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। गोली? गोली क्यों चलेगी भाई यहाँ पे? हाँ, ये बात भी ठीक है, जब चाकू छुरी से बात बन सकती है तो गोली चलाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बातें कर रही हैं, हम शरीफ लोग हैं। हम तो खुद बहुत शरीफ लोग हैं। आप आए ना अंदर, आपको मना नहीं कर सकते, कहीं गुस्से में आके फायरिंग ही ना शुरू कर दे। मैं तो ये कहने आई थी थोड़ी सी चीनी मिल सकती है? हाँ, आप रुके, मैं अभी चीनी लेकर आई। या अल्लाह, बड़े मशकूक लोग लग रहे, लगता है रुखसार के घर पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं अभी जरा रुखसार को फोन लगाती हूँ। अरे रुखसार, फोन तो उठा लो। शगुफ्ता, वो बाहर आ गई है। वो कौन माँ जी? वो जो मसूद के पीछे छुरी लेके पड़ गई थी ना। माँ जी आपने उन्हें अंदर क्यों आने दिया है यार? चुप है, मैं उसे मना करती तो वो मुझे मार देती। उसे ना चीनी चाहिए, चीनी। तो फौरन चीनी दे और फारिग करें उन्हें यार, ऐसे लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखना चाहिए। माफ कीजिएगा, बगैर इजाजत में अंदर आ गई। ये घर आप लोगों ने खरीद लिया है? मैं चीनी लेकर आती हूँ। हाँ अरे बेटा, चीनी को छोड़ो, चाय बना के ले आओ।
बैठ के आराम से पियेंगे। मैं आप लोगों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप दरवाजा ना खोलिएगा, वो भाग जाएगा। भाग जाएगा? वहाँ बड़ी मुश्किल से उसको बंद किया है, बहुत मुश्किल से। और मेरा जो पुत्र है ना, उसके लिए मिठाई लेने गए हैं। मिठाई नहीं, जहर माँ जी। आप लोग उसे जहर दे के मारेंगे? जी मैं तो कह रही थी कि उसको मोटे डंडे से मार मार के चूमन निकाल दें, पर ये कह रही है कि उसको जहर दे दें। आप लाउंज में बैठे ना, हम चाय लेकर आते हैं। हाँ हाँ, तशरीफ ले जाए। आओ आओ आओ। बड़े खतरनाक लोग लग रहे हैं। मेरी रुखसार के घर पे कब्जा कर लिया, ऊपर से रुखसार फोन ही नहीं उठा रही। मगर मुझे इस घर को बचाना है। वो ये नाम कौन ढक गया? एक्सक्यूज मी, आप कौन? जी मैं पड़ोस से आई हूँ। पड़ोस से? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके हाथ में क्या? ये जहर है, मैं अभी दे के आया, लेकिन आपको कसम है आपने चाय पिए बगैर नहीं जाना। मैं अभी आया। इससे पहले कि मेरी चाय में जहर मिला दे और मैं मर जाऊं, पतली गली से मुझे निकल लेना चाहिए। अल्लाह मुझे बचा लेना बस। ना 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 ना, आप नहीं जा सकती, नाराज होके नहीं जाना। इधर से मेरे सुहाग का सवाल है, अब चली गई तो गोलियां चल जाएंगी इधर। ये अब चाय पी। चाय मैं नहीं पी सकती। ना 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 ना, चाय तो पीनी पड़ेगी। इसमें ना नसरीन ने वो मिलाया हुआ है। वो क्या? जहर? ना ना, जहर नहीं, वो जो बड़ा मीठा मीठा होता है ना। अरे वो क्या मीठा होता है? लड्डू? वो जो ज्यादा लड्डू खाने के बाद पेट में होता है ना, वो गुड़गुड़ाहट। हाँ, गुड़ गुड़ गुड़। हमने इसमें गुड़ मिलाया हुआ, आप पी लें। अरे मोमो डर क्यों रही हो? मैं हूँ भाई। उफ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे मैं यहाँ नहीं रहता। आप इनसे नाराज ना हो ना प्लीज, ये तो बड़े वो हैं। क्या बदमाश? हाँ जी हाँ जी। अरे मोमो तुम इनको छोड़ो ना, चलाओ तुम अंदर चलो। आओ बाजी जी, आपने ये चाय पी के जानी है, कसम है आपको मेरे नीरो। चलो ना अंदर आओ। ओके, वादा करें आप। इनको घसीट ले। बड़ा ही खतरनाक गैंग है, अब तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। लो भाई, जानू दे दिया, जहर मार दिया चूहे को। अब आप तो मुझे 1000 रुपया देना जानू। चूहे मारने के 1000 रुपए किस खुशी में? जानू, और क्या 1000 रुपए में मैं तुम्हें शेर मार के दूं? यार नबील, मैं तुम्हें मना भी करके गया था कि इस औरत को घर में मत घुसाना। अरे ये बड़ी खतरनाक औरत है। अरे दिन दिहाड़े मुझे इतने लंबे लंबे चाकू दिखा रही थी और तुमने फिर उसको चाय पे बुला लिया यार। ओ यार भाई, तो क्या करते, धक्के मार के निकाल देते, अंडरवर्ल्ड वालों से पक्की पक्की दुश्मनी मोल ले लेते। खुद चाय मांगी थी उन्होंने, लेकिन अब तक तो पी के जा चुकी होंगी ना वो। वाह वाह वाह, बहुत मजे की चाय थी भाई। अच्छा, अगर आपको चाय हमारी इतनी अच्छी लगी है ना, तो आप टेंशन ना ले, मैं बड़े वाला हमाम बना के ना आपको घर पे ड्रॉप करा दिया करूंगा। गर्मी में आपने क्यों निकलना है? अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज, बड़ी याद आएगी आपकी। अरे भाई मैं तो ये कहने आई हूँ कि चाय इतनी अच्छी बनाई है तो खाना कितना अच्छा बनाते होंगे। अब जबरदस्त टेस्टी, बहुत अच्छा खाना बनाती है माँ जी, और मेरी खूबसूरत है। चाय ना बनाए ना जब तक मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला, और ये महमूद साहब है, बहुत ही बड़े मुंह वाले। हाँ, इनको मैं जान गई हूँ। चले फिर, आ जाए। चले चले, आए आए जानू, जाए जाए जाए। आपके गैंग, मेरा मतलब है आपके घर में कितने लोग हैं? जी हमारे घर में 4 लोग हैं, हम लोग 4 हैं। तो सारे काम तुम लोग मिलके करते हो? अरे ये कहाँ कुछ करते हैं, सारे बड़े बड़े काम इन्होंने मेरे जिम्मे लगा रखे हैं। ओहो, तो आप इन सब के बॉस हैं? बॉस? मेरा मतलब बड़े बड़े। जी जी बहुत ही बड़े, बल्कि इतना बड़ा मुंह है इनका, सबसे ज्यादा साबुन इन्हीं के मुंह पे लगता है। अब तुम लोग इसी घर में रहोगे? जी जी, जब तक निकाले नहीं जाते यही रहेंगे। तुम लोगों ने इस घर पे कब्जा क्यों किया? कब्जा कहाँ जी, हमने ये घर खरीदा है। हाँ, हमें पता है आप बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है।
बहुत पैसा है हमारे पास। बहुत, और इतना पैसा है हमारे पास, ऐसा घर तो हम जो है ना कुछ सालों बाद अपने मुलाजमों को दे देते हैं। हमारे पास उतनी ब्लैक की कमाई नहीं है, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है। हाँ जी, देखिए अब आप जाएं यहाँ से, वरना क्या धमका रहे हो ना मुझे? जानते नहीं हो मुझे? जानते हैं, इसीलिए तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप चली जाए। हम लोग बड़े ही शरीफ लोग हैं। चलाओ चलाओ चलो। देखिए हम लोग ना अंदर जा रहे हैं। आपको कसम है, पीछे से गोली वोली मत चलाइएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। बड़े ही शातिर लोग हैं भाई, मासूम बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मैं भी पुलिस को जरूर कोई सबूत दूंगी। वो क्या हुआ नबील? वो चली गई आंटी? वो कहाँ चली गई? वो तो कुरेद कुरेद के हमसे सवालात पे सवालात किए जा रही हैं जानू। उनके पास मुझे लगता है जानू असला भी, हालांकि उनका अपना जाती मुंह बामू जैसा है। तो निकालो उन्हें यहाँ से नबील। अरे भाई अब औरत से मैं क्या बात करूं? कोई मर्द होता ना, अरे तो मैंने मार मार के उसका भुरकस निकाल देना था। अब वो बेचारी औरत को क्या कहूँ मैं? वो बेचारी बड़ा सा चाकू लेके तो आपका बड़ा सा पेट फाड़ने वाली थी, आप भूल गए? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया। और बस बहुत हो गया, हटा अपनी छोटी छोटी टंगे इधर। अब तुम देखना, सब लोग देखना, मैं कैसे उसको यहाँ से गिरा के निसाती हूँ। उसकी सारी बदमाशी मैंने ना निकाल दी तो मेरा नाम भी मुस्तंसर हुसैन तारड़ नहीं। हाँ, हटो। इतना लंबा नाम कैसे याद किया है? ओ भाई याद तो कर लिया, मुझे इनको लगता है लिखना नहीं आएगा। हाँ, ओए नीलो की बच्ची, तू क्या हमारे साथ चिमड़ी हुई है? जब भाग जा जैसे, वरना क्या कर लोगी? ओए तू जानती नहीं है, मेरा मियाँ बड़ा वो है, वो डॉन। हाँ हाँ डॉन, वो बहुत बड़ा डॉन है। पिछले इलाके में 4 कत्ल किए थे, जब भी तो वो घर छोड़ना पड़ा था हमें। क्या? हाँ, और मेरा बेटा डाकू है, डाकू, बहुत बड़ा डाकू। और उसकी बीवी मेरी बहू हमारी बास है। उसका पूरा खानदान मनशियात फरोश है, मनशियात। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। आज भाग जा और फिर ना आई, वरना तुझे भी जहर दे देंगे। अल्लाह मैं जा रही हूँ। हाँ! देखो कैसा भगाया। फिर आगे बताओ ना। मैंने ऐसा डराया ना, इतनी नजदीक। वाह माँ जी वाह, ये मेरी माँ ही कर सकती थी। वाह माँ जी, आई एम प्राउड ऑफ यू माँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पुत्र वाला गोरी टैलेंट। होए माँ जी। जाओ जाओ। बर्दाश्त तो। इंस्पेक्टर साहब फौरन इनको पकड़ ले, बड़ा खतरनाक गैंग है। इन्होंने ना मेरी दोस्त के घर पे कब्जा कर लिया। ये क्या कह रही हैं आप? हम तो शरीफ लोग हैं, उल्टा आप कब से हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। सबूत? क्या कह रही हैं आप भाई? मेरा बेटा डाकू है, डाकू, बहुत बड़ा डाकू। और उसकी बीवी मेरी बहू हमारी बास है। उसका पूरा खानदान मनशियात फरोश है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक गुजारिश सुन लें। ओए, तुम्हारी गुजारिश सुनूंगा, थाने चल गए। तुम चलो चारों थाने। चल यार चल, उस बार चल दुनिया